जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 50 में हम लोग देख चुके थे कि रावण मूर्छित हो चुका था, तो उसका सारथी युद्ध भूमि से उसे ले कर वापस आ जाता है, जिसके वजह से जब वापस आने के बाद रात हो जाती है और मूर्छा जब टूटती है रावण की, तो वो बहुत क्रुद्ध होता है अपने सारथी पर। लेकिन जब सारथी उसे समझाता है, बताता है कि मैं आपकी प्राण बचाने के लिए वापस आया था, तब वो थोड़ा शांत होता है। और जैसे ही सुबह होता है तब रावण फिर युद्ध करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर वानरों में हड़कंप मच जाती है, खलबली मच जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। जहाँ तहाँ भूधर बिटप पारी, धाय कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वत और वृक्ष को उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। उसके बाद छंद है, धाय जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर, अतिकोप करही प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनी, रावण लियो चहुदीसी चपेटिन मारी नखनी, बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथ में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते थे। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके रावण को घेर लिया और चारों ओर से चपेट मारकर नख से शरीर को विदीर्ण वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया रावण को। उसके बाद का दोहा है मित्रों, देखी महामरकट प्रबल रावण किन विचार, अंतरहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण विचार किया और अंतर ध्यान होकर गायब हो गया और क्षण भर उसने माया फैलाई। उसके बाद छंद है, जब किनते ही पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनो नराच। अर्थात जब उसे पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए, बेताल भूत और पिशाच हाथ में धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, जोगिन गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी शोध सोनित पान, मचही नाचही करही करही बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। उसके बाद का जो छंद है वो है, धरुमारु बोलहि घोर रही पूरी धून चहोर, मुख बाई धावहि खान तब लगे किस परान। वो पकड़ो मारो आदि का घोर शब्द बोल रही थी। चारों ओर सब दिशाओं में वही ध्वनि भर गई थी। वे सब मुख फैलाकर खाने दौड़ती है, तब वानर भागने लगते हैं। जह जह जाहि मरकट भागी, तब बरत देखहि आगी, भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसे बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग जलती देखकर वानर भालू व्याकुल होकर फिर रावण बालू बरसाने लगता है। उसके बाद का छंद है, जहाँ तहाँ थकित करिकीस गरजेऊ बहुरदसीस, लक्ष्मण कपिस समेत भय सकल बर वीर अचेत। वानर जहाँ तहाँ थकित स्थिर कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सभी वीर वानरों को अचेत हो गया, अचेत कर दिया उसने। उसके बाद क्या होता है मित्रों, हा राम हा रघुनाथ अहि कही सुभट मिजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरि देहि किन कपट बहोरी। हाय राम हाय रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हुए इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण फिर दूसरी माया रची। प्रगट सी विपुल हनुमान धाय गहे पाषाण, तिन्ह राम घेर जाय चहु दिशि बरुत बराई। अर्थात उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेरा। मारहू
धरहु जान जाई कटकटही पुछ पुठाई जह दीख दिसी लंगूर विराजते ही मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जान जाने न पावे। अपने उसके लंगूर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे थे और उनके बीच कौशलधीश श्री रामचंद्र जी थे। उसके बाद का छंद है मित्रों, तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभाल ही जनु इंद्रधनुष अनेक की बरबारी तुंग तमाल ही। प्रभु देख ही हर्ष विषाद उर सुर बदत जय जयकारी रघुवीर एक ही तीर कोपी निमेष महो माया हरि। अर्थात इस जो छंद है उसका देखिए अर्थ क्या है मित्रों। उसका अर्थ है कि उनके बीच कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाए गई है। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 बोलने लगे। तब श्री रघुवीर क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र रावण की सारी माया को हर लेते हैं। उसके बाद देखिए, माया विगत कपिल भालू हर से बिटप गिरी गही सभी फिरे सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहि सतशेष सारद निषद निगम कवि तेउ तदपि पर न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब दौड़ पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनके रावण के हाथ और सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम और रावण के बीच युद्ध का जो चित्रण है सैकड़ों शेष सरस्वती से वेद कवि कल्प गाते रहते हैं और उनका कोई पार नहीं पा सकता। उसके बाद का दोहा है मित्रों, ताके गुणगन कछु कहे जड़मती तुलसीदास जिमिनी जिबल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास से कहे हैं कि जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे काटे सिर भुजबार बहु मरत नभट लंकेश प्रभु किरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी क्लेश। अर्थात सिर और भुजा बहुत बार कटी गई हैं फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी जिमि प्रीति लाभ लोभ अधिकाई मरई नरी पुश्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता था। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत होता है। तब श्री राम विभीषण की ओर देखते हैं। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति का परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। मतलब विभीषण अब कुछ रावण के बारे में बताते हैं। नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बलता के सुनत विभीषण बचन कृपाला हरसि गहे कर बान कराला।
विभीषण कहते हैं इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होते हैं और हाथ में विकराल बाण लेते हैं। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहुस्वाना, बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगते हैं। बहुत से गधे सियार कुत्ते रोने लगते हैं। जगत के दुख अशुभ और सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगते हैं। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुछल तारा प्रकट होते हैं। 10 दिशि जाह होन अति लागा, पयउ परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा सत्रवही नयन मगबारी। अर्थात 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगती है, आग लगने लगती है, बिना ही पर्व योग और सूर्य ग्रहण होने लगते हैं। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगता है। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगती हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। छंद है प्रति मारुद ही पविपात नभ, अति बात बहडोल मही, बारसा ही बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सको कहीं, उत्पात अमित बिलो की नभसुर, विकल बोल ही जय जय जाए, सर सभय जाने कृपाल रघुपति चाप सर जो रत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगे और अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त और बाल धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कहता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल हो गए। जय पुकार उठे देवता, भयभीत हो जानकर श्री रघुनाथ जी धनुष बाण संधान करने लगे। उसके बाद देखिए क्या होता है। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक तान के धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। अब सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करिल रोसा, लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। ये चौपाई का देखिए अर्थ क्या है मित्रों। कह रहा है कि एक बाण नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिर भुजाओं में को लेकर चले गए। सिर और भुजाओं रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगे। धरनी धसई धर घाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजे उमरत घोर रौ भारी, कहाँ रामुरन हतय पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगती है। तब प्रभु बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द में गरज के बोलता है, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। यानी अभी भी रावण खोज रहा है राम को, राम का ही नाम ले रहा है। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरनी परे उदो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी।
रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़े को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। यानी कि रावण का वध हो चुका है। उसके बाद का चौपाई देखेंगे मित्रों अगले भाग में। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।